मजदूर कांग्रेस इंटक वाराणसी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भूखमरी बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाया गया। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया गया। देखिए हमारे संवाददाता वाराणसी से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान परिवेश में मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही है, लॉकडाउन के दौरान जो मजदूरों का हालात था, मर गए, भूखमरी में हैं। हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि उनको कम से कम 7,500, जो कि हमारे एजेंडे में हम लोग डिमांड किए हैं पहले से, 7,500 रुपये उनको मुआवजा के रूप में दिया जाए, लिविंग वेजेज टाइप का, जिससे उनका अपना परिवार चल सके। और सरकार की गलत नीतियों को, जो कि सरकार जो है कि हमारे पब्लिक सेक्टर को औने पौने दामों में पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख रही है, बेच रही है, ये गलत है। रेलवे है, रोडवेज है, जल निगम है, BHL है, NTPC है, NPL है, PCL है, BPCL है, जितने भी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर हैं, ये सरकार जो है कि बेचने का काम करती है। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर ये सरकार केवल छलावा, झूठे अफवाहन यही सब कर रही है, बाकी कहीं कुछ है नहीं। कहीं पकौड़ा तलिए तो कहीं ये करिए, इस पे नहीं चलेगा। इस समय आपको मालूम है कि 96% इस देश में असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, उनकी दफा बिल्कुल ख़राब है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा बंद है, संगठित क्षेत्र में भी बड़ी स्थिति खराब है, सब बंदी पर है। और जो बचा भी है उसको सरकार बेचना चाहती है। तो जब सरकार बेच देगी, हमारे जो है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय आज़ादी के समय 1947 में, जिस समय हमारे देश की जनसंख्या 34 करोड़ हुआ करती थी, उस समय उन्होंने उद्योगों का भारत बनाया और सारे पूंजीपतियों से उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि आप लोग फैक्ट्री लगाएं। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं कि केवल पूंजीपतियों के हाथों जो है कि सरकारी सेक्टर को बेच रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। तो हम लोग उसी मतलब परिप्रेक्ष्य में कि मजदूरों का भला हो, मजदूरों को जो बंदी के दौरान उनको 7,500 रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाए और पब्लिक सेक्टर को न बेचा जाए। इस तरह से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। और लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल गया है, तो सारी जो सिस्टम है, सारी जो मशीनरी है, लेबर लॉज है, उसका कड़ाई से सरकार पालन कराए, जिससे मजदूरों को, कर्मचारियों को उनका हक मिले। और मिश्रा, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासचिव बनारस का मैं महामंत्री हूँ। आज जो वर्तमान में मजदूरों के सामने जो सबसे विकट समस्या लॉकडाउन में हुआ है और लॉकडाउन के पहले भी हुआ करता था, आज लॉकडाउन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरे देश में सारे व्यापारी मजदूरों को वेतन देते हुए लॉकडाउन का पालन करेंगे। सारे व्यापारियों ने उसको ठीक उल्टा किया, सारा किसी को वेतन उन्होंने नहीं दिया। और टाइमिंग जो उन्होंने किया कि 9 से 12 कर दिया। और आज के समय में सारे व्यापारी 9 से 12 तक दुकान खोल दिए हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि उसको पूर्ववत, जैसे 10 से 8 चलता था, उसको 10 से 8 करें। और जो 12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है, 12 घंटे का पैसा दिलाया जाए। और जो मजदूरों का लॉकडाउन के दौरान का जो बकाया है उसको पूरा भुगतान किया जाए। SP श्रीवास्तव, हम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक जो है उसके प्रदेश महासचिव और रेलवे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के जनरल सेक्रेटरी। आज हम लोगों ने ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की तरफ से जो मजदूरों की इस समय देश में दुर्दशा हो रही है उसके ऊपर यह वार्ता बुलाया था। खास तौर से सरकार की जो इधर नीतियां चली हैं, अभी हाल में आप देख रहे हैं कि निजीकरण के माध्यम से सरकार सभी उपक्रमों को बेच रही है। और लॉकडाउन जो गलत समय में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हालांकि आवश्यक है इस महामारी में, लेकिन जो पहले सरकार ने लंबा लॉकडाउन कर लिया, उसकी वजह से जो आज स्थिति देश में हो गई है, मजदूरों की जो बेरोजगारी और जिस तरह से मजदूर सब परेशान हैं, सबकी नौकरी चली गई, 2 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। नोटबंदी के बाद से ही यह कार्यक्रम शुरू हो गया था, छोटे छोटे उद्योग उसी समय बंद होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब ये जो महामारी आई है उसमें लॉकडाउन हुआ है और साथ साथ जो कल कारखाने बंद हो गए हैं, उसकी वजह से देश में बहुत ही बुरी स्थिति है। आज -24 पर जो हमारी GDP चल रही है, यह
पूरे विश्व में कहीं इस तरह का अव्यवस्था नहीं है कि कोई किसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी भारतवर्ष की हो गई। यह सब सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। आज सरकार चाहती है कि सारे उपक्रम, सरकारी उपक्रम सबको बेच करके भेल, रेल, डाकतार, BSNL, LIC जो भी उपक्रम आज 60-70 वर्षों पहले से बने हुए थे, जो अच्छी तरह से काम कर रहे थे, सबको बेच करके सरकार पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है। इस देश को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। पूंजीपतियों के बल पर ये सरकार देश को चलाना चाहती है और पूंजीपति कभी मजदूरों का भला नहीं चाहेंगे, वो अपने लाभ के लिए काम करेंगे। इससे जनता भी परेशान होगी, कर्मचारी परेशान होंगे। हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 23 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश के 7 जो बड़े ट्रेड यूनियन हैं, इंटाकेटक, सीटू, BMSH में सारे लोग मिल करके 23 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक रणनीति बनाएंगे। एक गोष्ठी हो रही है जिसमें आगे की रणनीति पर तय किया जाएगा। महामारी जैसे ही समाप्त होगी, क्योंकि विस्फोट है, हर व्यक्ति के अंदर आक्रोश है और महामारी के समाप्त होते ही वह आक्रोश इतनी बुरी तरह से आएगा कि यह सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। सरकार को एक बार सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि जो उन्होंने गलत नीतियां देश में लागू किया था, जिसकी वजह से आज सारी परेशानी है, बेरोजगारी है, नवयुवक बेरोजगार हैं, देश में आर्थिक विपन्नता है, महंगाई है, सारी चीज़ें, सारी अव्यवस्था जो है ये सरकार के गलत नीतियों के कारण। मिश्रा, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासचिव बनारस का मैं महामंत्री हूँ। आज जो वर्तमान में मजदूरों के सामने जो सबसे विकट समस्या लॉकडाउन में हुआ है और लॉकडाउन को पहले भी हुआ करता था। आज लॉकडाउन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरे देश में सारे व्यापारी मजदूरों को वेतन देते हुए लॉकडाउन का पालन करेंगे। सारे व्यापारियों ने उसको ठीक उल्टा किया, किसी को वेतन उन्होंने नहीं दिया और टाइमिंग जो उन्होंने किया कि 9 से 12 कर दिया और आज के समय में सारे व्यापारी 9 से 12 तक दुकान खोल दिए हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि उसको पूर्ववत जैसे 10 से 8 चलता था उसको 10 से 8 करें और जो 12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है 12 घंटे का पैसा दिलाया जाए और जो मजदूरों का लॉकडाउन के दौरान का जो बकाया है उसको पूरा भुगतान किया जाए।